Praise be to God, the Lord of the worlds. The alone we worship and the alone we ask for help. मेरा एक दोस्त मेरे पास आया और मुझे आके कहने लगा कि सर मेरा एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया है। मैंने ही वाज बेसिकली अ नेशनल कबड्डी प्लेयर। जब मेरे पास आया तो मुझे कहता है कि सर मैंने बाहर जाना है और मुझे कबड्डी के मैचेस खेलने हैं। पहले मैं इंग्लैंड मूव करूंगा, उसके बाद जो है वो इंग्लैंड से हम लोग कनाडा जाएंगे और कनाडा जाके कुछ मैचेस हम लोगों ने वहाँ पे खेलने हैं। तो मेरे लिए मैंने कहा फिर मसला इसमें कौन सी बात का है? तो उसने कहा जी मसला सर इस बात का है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है। खैर मैंने उसे कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जाते हैं बाहर और उनको इंग्लिश नहीं आती। कहता सर थोड़ी बहुत तो आनी चाहिए, ये तो हो कि मैं वहाँ पे जाके किसी को कुछ बता सकूँ। ये बात बहुत पहले की, आज से तकरीबन 8-10 साल पहले की बात। खैर उस वक्त वो वहाँ पे गया तो मेरे पास जब आया तो मुझे उसने ये सारी बात सुनाई। तो मैंने उसे ये कहा कि ये तो बहुत आसान काम है, अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं और आप ये कहते हैं कि मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती, मेरे पास कोई वोकेबलरी नहीं है, मुझे कुछ ग्रामर का पता नहीं है, या मैं कैसे सेंटेंसेस को कैसे सीधा बोलूँ, कैसे उसको अटर कर सकूँगा। तो मैंने उसे सिंपल ये बात बताई कि तुम ऐसा करें ना कि बाहर जब जाएं तो ख़ास करके तुम ना ब्रोकन इंग्लिश बोलने की कोशिश करें। उसने कहा सर ये ब्रोकन इंग्लिश क्या है? मैंने कहा कि आपके पास ना बुनियादी तौर पे दो तरह के अल्फाज होते हैं। एक हमारे पास अल्फाज होते हैं जिनको हम लोग कंटेंट वर्ड्स कहते हैं, और दूसरे हमारे पास अल्फाज जो होते हैं वो हमारे पास स्ट्रक्चर वर्ड्स होते हैं। मैंने उसे समझाया कि ये जो स्ट्रक्चर वर्ड्स होते हैं ये सिर्फ ग्रामेटिकली किसी फ़िक्रे को बेहतर करने के लिए, परफेक्ट करने के लिए, एक्यूरेसी के लिए होते हैं। आप अगर इन कंटेंट वर्ड्स के ऊपर जोर देंगे तो वो आपके कीवर्ड्स होते हैं। स्ट्रक्चर वर्ड्स को अगर आप मिस भी कर देंगे तो कोई मसला नहीं है। आपका जो कंटेंट वर्ड्स होते हैं वो आपके कीवर्ड्स होते हैं, वो आपके इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, असल वही आपका मायने बयान कर रहे होते हैं। तो ब्रोकन इंग्लिश में आप ये जो आपके कंटेंट वर्ड्स हैं, जो अहम अल्फाज हैं, उसका सहारा लेना और आप लोग उसको इंग्लिश को अपना मैसेज कन्वे कर दें। और दूसरी बात, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। आपने इंग्लिश में अपना मैसेज कन्वे करना होता है। जब आप ये सोचना शुरू कर देंगे कि मेरी इंग्लिश बोलने में मेरा फ़िक्रा कितना ठीक है, तो आप इंग्लिश कभी भी बोल नहीं पाएंगे। आपने अपना मैसेज कन्वे करना है, आपका पैगाम दूसरे तक पहुँच गया तो आपके बिल्कुल उसके तक पहुँच गया तो आपकी कम्युनिकेशन हो गई। अच्छा खैर उसको मैंने थोड़ा सा ये ट्रिक्स बताए, 2-4 उसको बेसिक स्ट्रक्चर जो थे, बुनियादी अल्फाज, बुनियादी फ़िक्रे, वो भी मैंने उसको सारे बता दिए। तो वो चला गया। खैर मैं ये बात भूल भी गया, मैं अपने लाइफ में बिज़ी हो गया। वो कुछ अरसे के बाद जब वो मेरे पास आया ना, ही वॉज़ होल्डिंग सम गिफ्ट्स और ही वॉज़ सो हैप्पी कि सर ये तोहफ़े मैं आपके लिए वहाँ से बाहर से लेके आया हूँ, और बड़ा खुश था कि आपने सर जो मुझे गुर बताया उसने तो मुझे वहाँ पे जाके ज़रा बराबर भी परेशानी नहीं हुई। मैंने कहा फिर आपने क्या किया वहाँ जाके? कहता मैं जब वहाँ पे गया, सबसे पहले तो मैं जैसे ही वहाँ पे पहुँचा तो मैंने घर वालों को ये बताना था कि मैं खैरियत से पहुँच गया हूँ। तो मैंने कहा फिर आपने कैसे उसको बताया कि मैंने कहता है वहाँ पर एक पब्लिक टेलीफोन बूथ पर मैं गया, वहाँ पर मैंने जाके उसको ये कहा कि आई कॉल पाकिस्तान। तो वो मेरी बात बिल्कुल फॉलो कर गई। वो लड़की वहाँ पे थी खड़ी हुई, तो उसने कहा कि गिव मी योर नंबर। तो मैंने अपना नंबर घर वालों को दे दिया कि ये इस नंबर के ऊपर। उसने फ़ोन में लाया और मेरी बात करवा दी। तो मैं तो अपनी ज़ुबान में फिर शुरू हो गया, घर वालों को बताया मेरा सफ़र कैसा रहा, मैं खैरियत से पहुँच गया, कुछ इस तरह। बहरहाल उसने ये बात जो थी वो पते की बात थी और उसने अपने पल्ले बांध ली। और उसके बाद वो जहाँ कहीं भी गया और उसने जाकर ये जो ब्रोकन इंग्लिश और कंटेंट वर्ड्स का सहारा लेते हुए अपने मतलब को उसने वाज़ेह कर दिया। और उसके बाद उसने कहा मैं किसी मार्केट में जाता था, किसी पार्क में जाता था, किसी म्यूज़ियम में जाता था, कुछ बाय करना चाहता था, मैं कोई जो शॉपिंग के लिए मेरे पास थी कि चीज़ें, मैं वहाँ पे जाता था। बस एक आपने मुझे बताया हाउ मच मैं कहता था और वो समझ जाते थे, वो मुझे उसकी प्राइस बताते थे। मैं उन्हें कहता था लेस, लिटिल बिट लेस, तो वो समझ जाते थे लेस कि ये कुछ कह रहा है कि कम करें। नहीं नो इट्स फिक्स प्राइस तो वो बस इस तरह करके कहता है कि मेरे पास ये गुर आ गया और मैंने बड़ा इंजॉय किया, यूके में भी इंजॉय किया और उसके बाद मैं कनाडा चला गया। तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर हम भी क्या इंग्लिश बोलें और ऐसे ही शुरू करें? बिल्कुल आप लोगों को स्टार्ट लेना होगा। यू विल हैव टू टेक द इनिशिएटिव विद द ब्रोकन इंग्लिश फर्स्ट ऑफ ऑल। इफ़ यू विल थिंक दैट माई स्ट्रक्चर शुड बी वेरी मच एक्यूरेट, तो आप कभी भी नहीं बोल पाएंगे। इसके लिए आप इसको बिल्कुल भूल जाएं कि आपकी ग्रामर के लिहाज से इंग्लिश ठीक है या नहीं है। वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद ठीक होनी शुरू हो जाती है। आपने सिर्फ़ और सिर्फ
कंटेंट वर्ड्स, जिसका मैंने कहा है कि जो हमारे पास अहम अल्फाज होते हैं उसका इस्तेमाल करें। लेट्स सपोज मैं एक स्टूडेंट से पूछता हूँ वेयर आर यू गोइंग, वो कहते हैं स्कूल, तो उसने कंटेंट वर्ड्स का यूज़ किया है। ही कैन आल्सो से आई एम गोइंग टू स्कूल। अब अगर वो कहते हैं आई एम गोइंग टू स्कूल, तो हमारे पास जो असल वर्ड है वो है स्कूल, और वो गोइंग जा रहा है, तो वो हम लोग समझ जाएंगे कि ये स्कूल जा रहा है। इफ़ ही इज़ गोइंग टू से ओनली स्कूल, तो भी हमारा जो मतलब है वो वाज़िया हो जाता है। आपने किसी जगह पे भी इंग्लिश का स्टार्ट करना है तो आप इसकी सबसे बेहतर एग्जांपल जो हमारे पास है वो हम लोग देखते हैं एक बच्चे की इंग्लिश। जब एक बच्चा छोटा होता है तो क्या वो पहले दिन से बहुत परफेक्ट ज़ुबान बोल रहा होता है? कोई सी भी नेटिव लैंग्वेज जो उसके पेरेंट्स की है वो कभी भी उस लैंग्वेज में बात नहीं कर रहा होता, एक्यूरेट नहीं कर रहा होता। बच्चा बोलना कब शुरू करता है? एटलीस्ट 2.5 साल की एज में बोलना शुरू करता है। 2.5 साल से पहले वो क्या कर रहा होता है? 2.5 साल से पहले वो बच्चा सिर्फ सुन रहा होता है, और जो वो सुन रहा होता है वो 2.5 साल के बाद अटर करना शुरू कर देता है आहिस्ता आहिस्ता। बट विद द ब्रोकन, इफ़ ही इज़ नॉट गोइंग टू से मामा पापा फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, पहले वो मम, पहले बहुत सारे बच्चे पानी को भी मम कहते हैं, मम। तो जो भी लैंग्वेज आपकी है, जिस ज़ुबान में भी वो बच्चा ज़ुबान इस्तेमाल करता है, या अपनी मदर टंग जिसको हम मादरी ज़ुबान कहते हैं, उसमें वो जो सीखता है वो अपनी सराउंडिंग से जो कुछ सुन रहा होता है उसको बाद में बोलना शुरू कर देता है। लेकिन उसके लिए बुनियादी बात यह है कि वो ब्रोकन स्टार्ट लेता है। अगर आप बच्चों की लैंग्वेज को एंजॉय करें, जितने भी पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे की ज़ुबान को बड़ा एंजॉय करते हैं, हम लोग बड़ा हंसते खेलते हैं उनके साथ। हम लोग देखते हैं कि इस बच्चे ने कैसे बोलना शुरू किया। वो बच्चे ने एक नई ज़ुबान सीखी है, और हम लोग अगर स्पोकन इंग्लिश में जाते हैं, हम एक नई ज़ुबान सीखने की कोशिश करेंगे, तो हम उसको कैसे सीखेंगे? ब्रोकन स्ट्रक्चर और ब्रोकन वर्ड्स और ब्रोकन सेंटेंसेस की वजह से सीखेंगे। आप इस बात को बिल्कुल भूल जाएं कि आप लोग अगर एक एक्यूरेट, और हमेशा ये सोचेंगे मेरा एक जो स्टाइल है वो परफेक्ट होना चाहिए, मेरा सेंटेंस परफेक्ट होना चाहिए, ग्रामेटिकली ठीक होना चाहिए, तो ये आहिस्ता आहिस्ता स्लोली आपके पास ठीक होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन आप लोगों को सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट बात है वो आपका स्टार्ट लेना है। आप एक दफ़ा स्टार्ट लेंगे ब्रोकन से, तो वो ख़ुद ब खुद जो है वो ठीक होना शुरू हो जाएंगे। बहुत सारे हमारे पास ऐसे एग्जांपल्स हैं, जैसे मैंने आपको बच्चों की एग्जांपल दी, जैसे मैंने अपने दोस्त की एग्जांपल आपके सामने दी कि वो जब इंग्लैंड गया तो वहाँ से उसने जाके कैसे बोलना शुरू किया, और माशाल्लाह अब वो जो है वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। इसी तरह हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स हैं, हमारे पास ऐसी सेलिब्रिटीज़ हैं कि वो पहले फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे तो वो इतनी परफेक्ट इंग्लिश नहीं बोल रहे होते। तो अगर वो इतनी परफेक्ट नहीं बोल रहे होते, सारी दुनिया उनको सुन रही होती है। हमारे पास इंटरव्यूज़ मौजूद हैं, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं हमारे पास, बहुत सारे ऐसे फिल्म स्टार्स हैं, जब वो इंग्लिश बोल रहे होते हैं तो हम, ये नहीं है कि हम लोग, उनका असल मकसद ये है कि हम उनका मजाक नहीं उड़ा रहे होते, पूरी दुनिया सुन रही है। अगर वो मिस्टेक कर सकते हैं तो आप भी करेंगे तो क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा। लिहाजा मेरा आपको मैसेज ये है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ स्टार्ट लें ब्रोकन स्ट्रक्चर से, ब्रोकन इंग्लिश से, छोटे छोटे सेंटेंसेस से, आहिस्ता आहिस्ता इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, की वर्ड्स से अपना स्टार्ट लें, और इंशाअल्लाह ताला आप लोग जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता परफेक्ट होते चले जाएंगे, और एक्यूरेसी जो है वो आप में आती चली जाएगी। लेकिन सबसे पहले जो है इस खौफ को अपने जहन से निकाल दें कि मैं अगर बोलूँगा तो लोग हंसेंगे, मैं बोलूँगा तो ये स्ट्रक्चर वर्ड्स के सहारे मैं बोलूँगा, या मैं कंटेंट वर्ड्स के सहारे बोलूँगा। तो स्ट्रक्चर वर्ड्स तो आपकी ग्रामर को, आपके सेंटेंस को ग्रामेटिकली बेहतर करने के लिए होते हैं और उसको कंप्लीट करने के लिए होते हैं। आप उनका सहारा ना लें, जो आपके कीवर्ड्स हैं उनका सहारा लें, और इंशाअल्लाह ताला इसमें आपकी बहुत बेहतरी आएगी। अब अगली एपिसोड में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। सी यू अगेन विद द सेम स्माइलिंग फेसेस। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।